में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का संवाद देखिए। के लिए कुछ होता ही नहीं था। गारंटी चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। अब उसके पास तो बेचारे के पास होता ही नहीं था। और ये हम मुसीबत जानते थे, हमने क्या बनाया, हमने मुद्रा योजना बनाई। इसके तहत कोई भी गारंटी नहीं, कुछ भी गिरवी रखना नहीं है, बस मोदी ही आपकी सबसे बड़ी गारंटी है। और बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक की लोन मिलती है। अब तो उसको भी बढ़ा करके हमने 20 लाख कर दिया है। इससे गरीब आदिवासी बेटे बेटी कोई न कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं, परिवार की मदद करना शुरू करते हैं। सरकारी नौकरियों में भी ये लोग पेपर लीक के और भर्तियों में धांधली, और उनको शर्म नहीं है, कोई इतना सारा पाप करने के बाद भी शर्म नहीं है। आप देखिए इतने नेता चुनाव भाषण कर रहे हैं, एक जगह भी बोलते नहीं भी पेपर लीक जो हुआ है वो बहुत गलती है, माफी मांगते हैं, आगे से नहीं होगा, ऐसा कुछ तो बोलना चाहिए ना। परवाह ही नहीं है, जी। वो तो नौजवानों को बर्बाद करने पर तुले हुई है। और मैंने तो वादा जी। किया है, हम निष्पक्षता से नौजवानों को नौकरियां दे रहे हैं और देते रहेंगे। आप तो देखिए हरियाणा में अभी मेरी सरकार बनी है, हमारी हरियाणा में सरकार बनने के तुरंत बाद पहला काम क्या किया, बिना खर्ची बिना पर्ची लोगों को नौकरी देना शुरू कर दिया। और खर्ची का मतलब होता है रिश्वत देना, और पर्ची का मतलब होता है किसी बड़े कांग्रेस के नेता से चिट्ठी लिखवाना। ये हमने हरियाणा में सब कुछ बंद कर दिया। और जब नौजवानों को घर में सीधे ऑर्डर मिल गए, विधवा माँ को अपने बेटे या बेटी के लिए ऑर्डर मिल गया, तो क्या खुशी थी। आपने तो वीडियो देखे होंगे सारे सारे जी नौजवानों ने डबल दिवाली मनाई इस बार। तो ऐसे काम करते हैं हम। तो मैं पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बड़े विश्वास के साथ लगे हुए हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, अब हमें मतदान तक, जहां 13 तारीख को मतदान है वहां 13 तारीख, जहां 20 तारीख को मतदान है वहां 20 तारीख, अब पूरी ताकत बूथ में लगानी है। और तय जी कीजिए जब मतदान करने जाएंगे तो कम से कम एक बूथ में 10-15 जुलूस निकलने चाहिए, और गाते गाते बाजे बाजे के साथ वोट करने के लिए जाना चाहिए। एक फेस्टिवल मनाना चाहिए लोकतंत्र का। चलिए, मुझे अच्छा लगा पंकज जी, आप तो पंकज का मतलब ही कमल होता है। जी चलिए, सर। मैं आप किसी और से बात करता हूँ। अभी कौन है मेरे साथ बात करेंगे? नमस्कार प्रधानमंत्री महोदय, मैं बलवंत सिंह बोल रहा हूँ, बाबा बलवंत सिंह जी, बैद्यनाथ की नमस्ते। नगरी देवघर विधानसभा से। चलिए, आप तो बाबा की नगरी से बोल रहे हैं। जी तो सर। आपका जिम्मेवारी क्या है पार्टी में बलवंत जी? सर मैं संयोजक हूँ घोनुरा मंडल के शक्ति केंद्र तुमाविल में। अच्छा, वाह! चलिए, जी शक्ति सर। केंद्र के कार्यकर्ता से मतलब मुझे आपसे बिल्कुल धरती की जानकारी मिलेगी, पक्की जानकारी मिलेगी। अच्छा, मुझे बिल बताइए, देखिए भाई, मैं झारखंड में जितना गया हूँ, भ्रष्टाचार और परिवार के खिलाफ लोगों को मैं बहुत गुस्सा है। केंद्र की जिन योजनाओं में भ्रष्टाचार नहीं हो पाता, उसको तो वो लागू ही नहीं करते, कि उनको कटकी नहीं मिलती। जी सर। क्या आप लोगों से जब मिलते हैं तो ऐसी बातें उठाते हैं क्या, और लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है? जी सर, ऐसी बात तो उठाते हैं। और हमारा हमारा झारखंड में दो ही मुद्दा मुद्दा पे चर्चा होती है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। ये ज्वलंत मुद्दा है, इसके लेके लोगों में बहुत सारा आक्रोश है सर। लेकिन लोग इस परिवारवादी पार्टियों को खत्म करने के मूड में हैं, क्योंकि नौजवानों का भविष्य ये परिवारवादी पार्टियां ही बर्बाद करती है। जी सर, ये परिवारवाद तो हेमंत सोरेन जो है अपना जो परिवार से ही अपना सरकार चलाता है। आप तो जान ही रहे हैं, सारा जनता लोग तो देखा ही कि हम्म। एक लोकप्रिय एक योग्य आदमी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और जेल से आते ही उनको उठा के फेंक दिया। जो भी करना है यही इनका ही परिवार करेंगे, जिससे लोगों के बीच में काफी आक्रोश है सर। और उसके बाद रहा भ्रष्टाचार के विषय में,
तो भ्रष्टाचार में केंद्र आपके नेतृत्व में सर भारत हमारा बहुत आगे जा रहा है और सर्वांगीण विकास हुआ है और हो रहा है, लेकिन हमारा झारखंड में आपकी जो है लोकप्रिय योजना, जन कल्याणकारी योजना, जल नल मिशन और प्रधानमंत्री आवास, ये पूरी तरह से सर बंद कर दिया गया है। यही तो, क्योंकि उनमें उनको कटकी बटकी मिलती नहीं है, क्योंकि पैसा हम सीधा जी सर। भेजते हैं लाभार्थी के खाते में। हम्म। बलवंत सिंह, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातों से, मुझे पक्का लगता है कि आप बिल्कुल धरती पे काम कर रहे हैं, घर घर जाने जी वाले सर। कार्यकर्ता दिखते हैं, इसलिए आपको धरती की बारीकी की पता है। यही तो मेरी ताकत है, यही मेरी पार्टी की ताकत है। देखिए, जी आपकी सर। बात बिल्कुल सही है। झारखंड में हम्म। भ्रष्टाचार और परिवारवादी पार्टी, सिर्फ परिवार, ये पार्टी फॉर द परिवार, बाय द परिवार, ऑफ द परिवार, ऐसी ही है परिवार। परिवारवादी पार्टियां भ्रष्टाचारी तो होती हैं, ये समाज के प्रतिभाशाली नौजवानों के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार होती है। जेएमएम के परिवारवादियों ने कांग्रेस के शाही परिवार से ऐसी गंदी चीजें सीखी है कि जिसमें कुर्सी और खजाना, बस। तो देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने से पहले आपने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित भी उन्होंने झारखंड में किया और अब बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे। जाहिर तौर पर बूथ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे पीएम नरेंद्र मोदी।